ओम शांति। वैसे आज बाबा की मुरली में बाबा ने कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताया। और जब आज मैं मुरली सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कर्मों की जो गुह्य गति है, जितने बचपन में हमें सिखाया जाए, राइट, उतना हमारी वृद्धि भी होगी और हम एक बहुत अच्छे ट्रस्टी भी बन सकते हैं। तो मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ। ये कुछ वर्ष पहले की बात है कि जब बच्चों का चिल्ड्रंस कैंप होता था तो बच्चे आते थे और उनको हम लोग बहुत प्यार से, जैसे हमारी टीचर्स बहन, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराते थे। तो जब पहले दिन आए तो मेरे ख्याल से सभी 6, 7, 8 के बच्चे थे, समर कैंप के लिए आए थे। तो मैंने उनको कहा, ये जो 1 हफ्ते का आपका प्रोग्राम है, तो 1 हफ्ते में, राइट, फर्स्ट दिन जब मैं उनसे मिल रहा था, मैंने कहा इस 1 हफ्ते में मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, राइट। किसी, जैसे आज बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना, राइट। और ख़ास कर कर मैंने बच्चों को कहा, अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना, उन पर गुस्सा नहीं करना, राइट, हमेशा खुश रहना। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप 1 हफ्ते तक हर दिन जाओ और पूरा दिन अगर आपकी मम्मा आप पर बहुत खुश होती है तो एक, है ना, एक मैंने लिखा, उनको एक लिख कर दिया कि टुडे माय चाइल्ड वाज वेरी वेरी गुड, लविंग, ब्यूटीफुल, चीयरफुल, राइट। और अगर वो आपकी मम्मा साइन करती है कि आज मेरी बच्ची ऐसी थी, और ऐसे 7 सिग्नेचर आपके माता पिता से मिलता है, तो 7वें दिन जब हमारे बड़े दीदी जी आएंगे तो आपको ना विशेष गिफ्ट भी देंगे। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि 1 हफ्ते का था, तो बहुत सारे बच्चे हर दिन अपना सिग्नेचर भी लेकर आते थे। वैसे हमारा तो लक्ष्य था कि हर बच्चे को गिफ्ट देना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन के लिए हम लोगों ने ये किया। तो 7वें दिन जब उनके पेरेंट्स मिले तो बहुत खुश हुए वो कि ये 7 दिन हमारे बच्चों में इतनी ब्यूटीफुल चेंजेस आई, एंड दे वर सो हैप्पी। और हमको भी वो सिग्नेचर करने में बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, वो तो प्रोग्राम हो गया, दीदी जी आए, सबको बहुत गिफ्ट दिए, पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश। अच्छा, उसके दूसरे साल में जब हम लोगों ने चिल्ड्रंस कैंप के लिए सब जगह वो फ्लायर, और है ना, वहाँ पे नवी मुंबई में गार्डन होता है, तो गार्डन में बोर्ड में लगा दिया। तो फिर पेरेंट्स आकर इंक्वायर करने लगे कि भाई हमारे बच्चे कब से आए। तो एक बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा, सर मैं पिछले साल आप ये प्रोग्राम अटेंड की, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, इस साल भी मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहती हूँ। हमने कहा ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। बोला सर लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा क्या रिक्वेस्ट है? बोला पिछली बार जो आपने ये होमवर्क दिया था ना कि मम्मी को कभी गुस्सा नहीं करना, दुख नहीं देना, वो वाला होमवर्क निकाल दीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपने मम्मा को बहुत खुशी दी, आनंद दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? तो बोला सर मैं सच्ची बात बताऊं? तो मैंने कहा बोलिए। बोला सर पहले अगर मुझे अपनी कुछ काम के लिए कुछ चीज़ ज़रूरत होती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस बच्ची ने कहा मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता था, या कुछ फ्रॉक ख़रीदने का मन करता था, राइट, कहीं बाहर जाने का मन करता था, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए होते थे ना। तो मैं मम्मा से बहुत प्यार से पूछती थी, मम्मा थोड़ा सा पैसे दे दो, मुझे आइसक्रीम ख़रीदना है, चॉकलेट ख़रीदना है। तो मामा कहती नहीं अभी नहीं खाना। तो फिर वो और पूछती थी, तो नहीं। तो ये बच्ची ने कहा मैं बहुत एकदम ना जिद्दी हो जाती थी, भोजन नहीं करती थी, एकदम जैसे इनकलाब जिंदाबाद करती थी। तो मामा को भी बड़ा गुस्सा आता था, हमारे बीच में ढिशुम होता था, और मामा जोर से एक चाटा लगाती थी। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा मुझे फिर आकर बड़े प्यार से 5 रुपए दे देती थी, बच्ची जाओ आइसक्रीम खा लो, राइट। लेकिन सर पिछले साल मैंने अनुभव किया कि 1 हफ्ता मैं मम्मा से बहुत स्नेह प्यार से बात की, 1 हफ्ते के बाद मुझे ये पता चला कि मम्मा अति इंद्रिय आनंद में है, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड हर क्वेश्चन वाज व्हाई शुड आई बिकम गुड? पहले तो ठीक था भाई, चाटा खा लिए, लेकिन पैसे भी मिल गए, आइसक्रीम भी काम हो गया, लेकिन अभी तो बड़ी खुश, मम्मा बड़ी खुश। और जैसे ही उस बच्ची ने कहा ना, तो मुझे इतना जोर से एक ये लगा कि बच्ची इज आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
क्योंकि इतने वर्षों से हम हमेशा बच्चों से कहते हैं यू शुड बिकम अ गुड चाइल्ड, वंडरफुल चाइल्ड, ब्यूटीफुल चाइल्ड। अब ये बच्ची कह रही है कि व्हाई शुड आई बिकम गुड, इससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो इस बच्ची को मुझे क्या जवाब देना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए बच्ची को? वो कह रही है मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पहले तो आइसक्रीम चॉकलेट के लिए पैसे में चाहिए होता था, तो मैं अपना जिद्दी हो जाती थी, उपवास करती थी, भोजन नहीं करती थी, तो मुझे मिल जाता था। अभी मैं इतने प्यार से मैं बोल रही हूँ, मुझे वो रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। हर क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई बिकम गुड। तो क्या जवाब देना चाहिए? हाँ जी, ऑटोमेटिकली नहीं मिला ना एक हफ्ते तक बच्ची को। अच्छा, हाँ, ये दिस इज अ गुड आंसर। मैंने भी उस बच्ची को कहा है एक हफ्ता नहीं, आप आगे करो। बोला नहीं सर, आपको मेरी मम्मा का संस्कार नहीं पता सर, वो आइसक्रीम पिघल जाएगा, है ना। कब तक इंतजार करूं? बट ऐसा गुड आंसर बहन जी। यस, क्या जवाब देना चाहिए मुझे बच्ची को? हाँ जी, हाँ, नहीं वो तो अच्छा ही है, बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, कोई नई चीज़ खरीदने का मन। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, अब 7वीं कक्षा की बच्ची है, अब उसको आइसक्रीम खाने का तो मन करेगा ना। एक हफ्ता ट्राई की, हाँ मांगा ना, अरे कितना प्यार से मांगा कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना, कितना प्यार से बोला, और सिग्नेचर भी दिखाया। उसकी मम्मा ने सिग्नेचर किया, बहुत अच्छी बच्ची है, इस हफ्ता बिल्कुल जिद्दी नहीं की, गुस्सा नहीं की, शी वॉज ऑलवेज लवफुल, पीसफुल, चीयरफुल, जो बाबा हमको सिखाते हैं, लेकिन फायदे नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? वाह, आज बहन जी पूरा दिन भोजन नहीं करना आप, हैं सूक्ष्म में बाबा से मांगते रहना, सूक्ष्म में आइसक्रीम और जो भी हमारे भंडारे वाले बनाएंगे ना खाना। नहीं वो ठीक है, अब ये बच्ची है भाई, उसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, एक फ्रॉक खरीदने का मन कर रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल ना। करेक्ट। हाँ, शिव बाबा से तो शिव बाबा तो देते ही हैं। अब ये बच्ची को मैं कैसे समझाऊं? हाँ जी, हाँ। अब हमारे बीकेस में यही होता है, कुछ भी हो स्टैंडर्ड जवाब, शिव बाबा, एंड दैट्स द राइट आंसर। सच्ची बात बताऊं, ये मुझे इतना हलचल में लाया प्रश्न ना, तो मैं बहुत जगह इस प्रश्न का जवाब मैं ढूंढता था, और उसका जवाब मैं उस बच्ची को देता था, और मैं देखता था उसका चेहरे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वेदर शी इज कन्विंस्ड ऑफ द आंसर्स और नॉट। फिर एक भाई ने मुझे बहुत प्यार से मुझे बताया कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट कर्मों की गुह्य गति, आप उनको वो समझाओ। मैंने कहा कर्मों की गुह्य गति कैसे समझाऊं? बोला आप अपने हिसाब से उस बच्चे को समझाओ। तो मैंने उस बच्ची को कहा, जो जवाब दिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे अच्छा अगर जवाब आपके चिंतन में आता है तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। मैंने उस बच्ची को कहा अच्छा आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, उसके लिए आपको धन चाहिए, यू रिक्वायर मनी, यस? शी सेड यस। तो मैंने कहा अच्छा आपको कितना, आइसक्रीम खाने के लिए कितना पैसे चाहिए? बोला 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़। मैंने उस बच्ची को कहा अच्छा बच्ची, कभी आपने देखा है कि जब आप रास्ते पर जाते हो तो चौराहे पर या जंक्शन पर कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो है ना कुछ बेच रहे होते हैं या कुछ मांग रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को आपने देखा है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ सर मैंने देखा है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए वो बच्चे और आप बच्चे में क्या अंतर है? तो उस बच्चे ने फटाक से जवाब दिया, स्वामी सर उन बच्चों के पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं कहा नहीं आप तो नहीं कमाते हो, तो आप तो 7th स्टैंडर्ड की बच्ची हो, आप कहाँ कमाते हो? नहीं 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 मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे। मैं कहा अच्छा बच्ची, फिर कभी आपने ये सोचा कि आप ऐसे परिवार में क्यों जन्म लिए जिनके पापा के पास ये इतना संपन्नता है, संपत्ति है? वैसे ईश्वर के तो सभी बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों ने ऐसे क्या गलती की जो उन गरीब परिवार में जन्म लिए? तो जैसे ही मैंने ये कहा ना तो वो बच्ची सोचने लगी, हाँ ये तो एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो बोला सर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उस बच्ची को समझाया कि 2 प्रकार के धन होते हैं, एक होता है स्थूल धन और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग दिव्य धन कहते हैं, दिव्य धन। रमेश भाई जी अपने उस किताब में ये धन का बहुत वो इस्तेमाल करते थे, ही यूज टू वर्ड द वर्ड दिव्य धन।
करेक्ट, पवित्र धन। तो मैंने कहा दो प्रकार के धन होते हैं, एक होता है स्थूल धन और दूसरा होता है दिव्य धन। तो मैंने कहा आपने एक हफ्ता मम्मा को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत खुशी दी। हाँ, उससे आपको 10 रुपए मम्मा ने आइसक्रीम खरीदने के लिए तो नहीं दिया, ये तो राइट है, राइट। लेकिन इस एक हफ्ते में आपने बहुत दुआएं कमाई, और जितना आपके पास दुआएं होती है उतना आपका दिव्य धन बढ़ता है। और बच्चे, जिसके पास जितना दिव्य धन होता है उतना ऑटोमेटिकली आपके पास स्थूल धन भी आ जाता है। मैंने कहा राइट, पिछले जन्म में आपने बहुत दिव्य धन कमाया होगा, जिसके कारण बच्चे इस जन्म आप ऐसे परिवार में जन्म लिए जिसमें संपन्नता थी, जिसमें संपत्ति थी। ऐसे ही नहीं आप इस परिवार में जन्म लिए, राइट। और जैसे ही मैंने ये कहा उसको ये बात समझ में आने लगी। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। और फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम सर का एग्जाम्पल दिया। मैं कहा कलाम जो सर थे वो बचपन में बहुत गरीब थे, और हमको सबको कहानी पता है, वो न्यूज़पेपर बेचते थे। और जब वो 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहे, और 5 साल के बाद जब वो उस राष्ट्रपति भवन से निकले तो मीडिया में बहुत रिपोर्ट किया गया था कि उनके पास 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनके बहुत सारे किताबें थी, और दूसरे सूटकेस में कहते उनके कुछ कपड़े थे। लेकिन जब वो इस जन्म से आगे की यात्रा पर गए तो वो 2 स्थूल सूटकेस भी नहीं लेकर गए, लेकिन उन्होंने इतनी दुआएं कमाई, इतनी दुआएं, मतलब उनके पास इतना दिव्य धन का स्टॉक था जिसके कारण वो आगे भी उनका विशेष जन्म होगा। और जैसे ही मैंने कहा ना, उनको ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा बच्ची, इस जन्म में आप कितना दिव्य धन कमा रहे हो, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक हफ्ता आप जो अपने मम्मा को स्नेह दिया, इट डिड नॉट गो वेस्ट माय डियर चाइल्ड, यू इंक्रीज्ड योर डिवाइन इनकम। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। सर आई अंडरस्टूड। जब वो 7वीं कक्षा की बच्ची को बात समझ में आया तो मैंने सोचा लेट मी टीज द सेम कंसेप्ट टू माई MBA फाइनेंस बच्चे को। तो जब मैं उस दिन अपने यूनिवर्सिटी में गया तो सारे बच्चे बैठे थे, और जब मैंने उनको दिव्य धन का ये कंसेप्ट समझाया तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर आज तक हमें स्थूल धन का बैलेंस शीट बताया गया, डेबिट और क्रेडिट। पहली बार आपने एक दिव्य धन, एक सूक्ष्म धन के बारे में बताया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कहा आप जरूर ये ध्यान रखना कि आप जितना श्रेष्ठ कर्म करते हो, जितने को आप सुख देते हो, उतना आपका दिव्य धन बढ़ता है। अच्छा, फिर 3-4 दिन के बाद फिर मेरा उन बच्चों के साथ जब क्लास था तो जैसे ही मैं गया तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, बोला सर आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद दिव्य धन। तो मैंने कहा बताइए। बोला सर उस दिन जो आपने दिव्य धन का कंसेप्ट बताया मुझे इतना अच्छा लगा, राइट। तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ और जब मैं लोकल ट्रेन में चढ़ा तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, इतना खचाखच भरा था। अचानक मुझे सीट मिल गई और मैं बैठ गया। फिर मेरे मन में संकल्प आया, इतनों के बीच में मुझे सीट क्यों मिली? भाई इट इज बिकॉज ऑफ माई श्रेष्ठ कर्म। फिर मुझे लगा मैं बैठ तो गया, लेकिन इस जन्म में मुझे दिव्य धन बढ़ाना चाहिए ना, मुझे कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो मैं उस लोकल ट्रेन में देखा तो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था जो बेचारा फंसा हुआ था, पिस रहा था, उसको सीट नहीं मिल रही। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। जब वो नज़दीक आए तो मैं खड़ा हुआ और उनको बिठाया। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर सच्ची बात बताता हूँ, सचमुच ये कलयुग का ज़माना है सर, यहाँ पर ना ये दिव्य धन का कंसेप्ट सब वर्क नहीं करेगा। मैं कहा बच्चे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? बोला वो सीनियर सिटीजन को बैठा तो दिया सर, थैंक यू तो बोलो, एक्नॉलेजमेंट तो बोलो, मुस्कुराया भी नहीं सर, इतना दिल को ठेस पहुंचा सर। सचमुच लोग कहते हैं कलयुग का ज़माना है। मैं कहा बच्चे ये दिव्य धन का फिलॉसफी ये होता है कि आपने उस वरिष्ठ नागरिक को सीट तो दे दिया, करेक्ट, राइट। अगर वो आपको धन्यवाद बोल देते थे ना तो आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था। बोले सर सच्ची? मैंने कहा हाँ। बोले एक काम करता हूं सर, आज फिर से उस लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, उस सीनियर सिटीजन को पकड़ूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि उस दिन धन्यवाद नहीं बोला जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट रहा। एंड दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। होता यह है कि चाहे घर में हो चाहे यज्ञ में हो, हाँ नंबरवार होता है, थोड़ा परसेंटेज में चेंज होता है,
लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कुछ करते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बाबा प्रेम का सागर है, बच्चों से प्यार होना चाहिए, प्रेम का सागर है ना, जरूर बताता है। लेकिन जैसे ही माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, हर पल हर क्षण माँ वहां से कैलकुलेट करती है, मैं 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखा, तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या बड़ी हो जाऊंगी ये बच्ची मेरा ध्यान रखेगी। इस बात से हमें आज जो बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनना है। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, अगर माता पिता ने यह संकल्प किया कि एक बहुत सुंदर अमानत, परमात्मा की अमानत उन्होंने हमारे जीवन में भेजा, सिर्फ संकल्प का खेल है ये, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियसनेस। और जैसे ही माता पिता ने महसूस किया एक बहुत सुंदर अमानत मेरे घर पर आई है, तो आप ट्रस्टी बन गए, तो जिम्मेवार भगवान हो गया। और सुंदर अमानत को, जैसे होता है ना, घर गृहस्थ में रहते तो आप लोग अनुभव करते होंगे कि आप अपने बच्चे को संभालते हैं, लेकिन एक बार अगर पड़ोसी की सखी ने आकर अपनी बच्ची को दिया, कहा कि मैं जरा है ना थोड़ा 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बच्ची को संभालना, आप कैसे संभालते उसको? बाप रे, अगर वो प्लेट तोड़ भी देगी ना, कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं, हम नया खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये महसूसता होती है कि ये किसी और की अमानत है, भले उससे कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जब मेरी खुद की बच्ची ने प्लेट गिरा दिया, तो फिर आपका तो पूरा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है। यहां पर ये जो संकल्पों को ठीक रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसी तरह यज्ञ में जब हम सेवा करते हैं, यज्ञ में सेवा करते हैं तो हमने कुछ किया, और करने के बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई तो मुझे एक्नॉलेज करे, कोई ना कोई तो मुझे रिटर्न में बोले। ये एक्सपेक्टेशन इज व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम। करेक्ट। लास्ट एक बात बता के मैं वाइंड अप करूंगा। जब मैं इस यज्ञ में, इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया, तो जब मैं पहली बार माउंट आबू में गया, तो मेरे मन में सबसे पहले ये संकल्प चला कि विद्यालय का फिनेंसेस कैसे चलते, हाउ डज इट रन। और जब मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, और जब मुझे पता चला कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए है ना कोई डोनेशन नहीं लेती है, कि कोई फीस नहीं लेती है, तो मुझे लगा नहीं, संसार में आजकल अगर हम कंपनी में भी किसी को सेलेक्ट करते हैं, राइट, उसको उस जगह टिकाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट यहाँ पर इतने भाई बहन समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ब्रह्मा कुमारी इज समथिंग सो यूनिक। करेक्ट। बहुत वंडरफुल है, जहां पर हमको लगता है ये मेरा अपना फैमिली है, ये मेरा अपना परिवार है। राइट। और आज जो दीदी जी कह रहे थे कि हम लोग जो पालना लेते हैं, आज आप हमारे बहुत सारे भाई बहनें भी मुंबई से और अलग अलग जगह से आए हैं। राइट। आप जब आप आते हो यहाँ पर, आपकी जो रूम की सुविधा है, राइट, मुझे तो बार बार लोगों ने मुझे इनफैक्ट आपके अकोमोडेशन डिपार्टमेंट से ये फ़ोन आ रहा था कि सबका एसी चल रहा है क्या, सबका कूलर चल रहा है क्या। अब वो भाई ने आकर पूछा मुझे कि एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो मुझे सबसे पूछना पड़ा है, भाई सब एसी ठीक है, कूलर ठीक है। करेक्ट। अधिकार है, नेचुरली हम अपने पिता के घर में आए हैं तो बच्चों का ये अधिकार होता है। लेकिन फिर राइट, व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि फिर उतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आज आप गुड़गांव जैसे किसी होटल में रहते हो, तो आप देखिएगा, इवन अगर आप आधा दिन में चले चेकआउट हो जाते हो तो आपका पूरा दिन का आपको भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन आप बाबा के घर पर आए हो, राइट। मैं अपने जितने भी हमारे ग्रुप के जो भाई बहन हैं मुंबई से पहुंचे, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर थोड़ा टाइम निकाल कर, आपका शेड्यूल थोड़ा टाइट है, लेकिन फिर भी आप रोटी डिपार्टमेंट में जाना, सब्जी डिपार्टमेंट में जाना। क्योंकि कल मैं थोड़ा सब्जी डिपार्टमेंट में था, तो इतने सारे जो भिंडी जो थे, तो भिंडी काटना तो छोड़ो, मैं जब भिंडी खरीदने जाता हूँ तो उस शॉपकीपर से कितना मैं बहस करता हूँ, नहीं भाई 5 रुपये कम कर दो, 10 रुपये कम कर दो। यहाँ पे देखो बेहद है। तो ये जो फीलिंग आती है ना हमारी को, हमको जब ये फीलिंग आता है कि नहीं, यहाँ बाबा के घर में आते तो उसका जो मूल्य है, जो फीलिंग जब आता है ना, यू हैव बिकम अ ट्रस्टी। आप ट्रस्टी हो। आप रूम से जब निकल रहे हो तो फैन चल रहा है, तो आज मुझे वो फैन बंद करना है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन ये मेरा अपना, उसका कोई ना कोई तो बिल भर रहा है ना।
पानी जा रहा है तो क्या मैं वो टैप को बंद करूं क्या, इकोनॉमी करूं क्या? ये जब अंदर ये संकल्प अगर आने लगता है, मतलब हम ट्रस्टी है। आप में से कितने भाई बहन हैं जो इस प्रकार का संकल्प आपको अपने घर में भी आता है, तो यहाँ ORC में भी आता है? वो जरा हाथ उठाओ। वाह, सब ट्रस्टी बन गए। दिस इज व्हाट इज ट्रस्टीशिप, करेक्ट ना? ये फीलिंग आना। तो आज सारे दिन में वी हैव टू डू दैट एनर्जी सेविंग। जैसे दीदी जी बता रहे थे ना, कॉस्ट सेविंग, सेविंग करना। और सबसे बड़ा जो सेविंग है ना, अपने संकल्पों की सेविंग करना है, करेक्ट, इकोनॉमी करना है। और ये जब करेंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी। आज सारा दिन दिव्य धन कमाना, जितना हो सके ना दुआओं को इकट्ठा करो। कौन कौन आज सारा दिन दुआएं इकट्ठा करेंगे, वो जरा हाथ उठाओ। वाह, कितने लोग एक्सपेक्ट करेंगे कोई ना कोई तो धन्यवाद दे। हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशंस, आज यहाँ जितने भी आए ना, जितनी माताएं बहनें जो घर गृहस्थ में रहते हैं, वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, जब आप भोजन बनाएंगे तो बाप रे, मैं कब तक भोजन बनाती रहूं, कभी तो आकर कोई ना कोई तो मुझे मदद करे। नहीं, है ना, बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ, जितनी खुशी के साथ आप भोजन बनाएंगे, दैट इज योर, है ना, श्रेष्ठ कर्म। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलो 1 मिनट हम बाबा को याद करें।